आज आपको गर्मजरुआ आम भूमि के बारे में पूरा जानकारी मिलेगा। आपको मिलेगा कि अगर गर्मजरुआ आम भूमि का केवाला करवा लिए हैं या रसीद कटवा रहे हैं तो उसकी मान्यता होगा या नहीं। अगर आप कैडेस्टर या रिविजनल सर्वे में गर्मजरुआ आम भूमि के खाता में आपका किसी वंशज का नाम है तो नया सर्वे में आपका नाम चढ़ेगा या नहीं, ये पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। और अगर आपके पास गर्मजरुआ आम भूमि का पट्टा या हुक्मनामा मिलता है तो उसका मान्यता नया सर्वे में होगा या नहीं, पूरी जानकारी मिलेगा। तो गर्मजरुआ आम सार्वजनिक उपयोग की भूमि होता है। कैडेस्टर रिविजनल सर्वे में खतियान में गर्मजरुआ आम के नाम से खाता मिल जाएगा। अब विशेष सर्वेक्षण में नया सर्वे में इसका नाम सर्वसाधारण बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा, जैसे सड़क, नाला, नदी, शमशान, कर्मगार, विद्यालय, पोखर, जलाशय, तालाब, चरगाह, सरकारी सैरात, हाट, मेला इत्यादि तरह के जो भूमि होता है ये गर्मजरुआ आम तरह की भूमि होता है जिस पर सभी का अधिकार रहता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। कैडेस्टर रिविजनल सर्वे के खतियान में किसी विशेष व्यक्ति के अवैध दखल लिखा है तो नया सर्वे में क्या होगा। अगर किसी गर्मजरुआ आम भूमि पर आवासीय भवन या अन्य संरचना बना हुआ है जिसकी प्रविष्टि कैडेस्टर रिविजनल सर्वे के खतियान में अवैध दखल के रूप में अंकित है तो नया सर्वे में भी अवैध दखल अंकित किया जाएगा। और कैडेस्टर रिविजनल सर्वे में आपके वंशज का नाम है तो अब अगर जो नया सर्वे होगा उसमें आपका अवैध दखल के रूप में लिखा जाएगा, पर खाता आपके नाम से नहीं खुलेगा। यहाँ पर ये बात समझ लें, अवैध दखल के रूप में आपका लिखा जाएगा पर खाता आपके नाम से नहीं खुलेगा, वो गर्मजरुआ आम के नाम से ही खाता खुलेगा। अगर कोई व्यक्ति भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा निर्गत रसीद या पट्टा के आधार पर गर्मजरुआ आम भूमि पर दावा करता है कि मेरा है तो इसके नाम पर खाता नहीं खुलेगा। उस पट्टा या रसीद का मान्यता नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भूतपूर्व या मध्यवर्ती के द्वारा जो है रसीद और पट्टा अगर जो किया जाता था उसकी मान्यता नहीं दिया जाता था। यहाँ पर आपको हम पत्रांक और दिनांक भी बता देते हैं जिससे आपकी सहूलियत होगा। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 1857 और दिनांक 18/5/1982 के कैटेगरी 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि भूतपूर्व या मध्यवर्तियों को गर्मजरुआ आम भूमि की बंदोबस्ती करने की शक्ति नहीं थी। अगर उसके पास शक्ति ही नहीं थी तो अगर वो भूतपूर्व या मध्यवर्ती बंदोबस्ती कर देता है तो वो कागज फॉल्स हो गया। इसके बाद है, अगर किसी गर्मजरुआ आम भूमि के खेसरा पर किसी रैयत द्वारा अवैध ढंग से खेती किया जा रहा है तो नया सर्वे में उसका नाम खतियान में प्रविष्टि नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति गर्मजरुआ आम भूमि जोत रहा है, उस पर खेती कर रहा है या घर भी बना लिया है तो उस पर नया सर्वे में उसका नाम नहीं चढ़ेगा, वो गर्मजरुआ आम भूमि ही रहेगा, उस व्यक्ति का नाम नहीं चढ़ेगा। जैसे धनी राम हम नाम दिए हैं वो सब धनी राम तेज होता ही है तो उसका नाम नया सर्वे में नहीं चढ़ेगा। अगला है, यदि किसी कर्मचारी पदाधिकारी द्वारा गर्मजरुआ आम भूमि का केवाला करवा लिया गया है या किसी तरह से फोर्स केवाला करवा लिया है, होता नहीं है फिर भी किसी तरह से फोर्स करवा लिया है और अवैध ढंग से जमाबंदी कायम करवा लिया है तो नया सर्वे में उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी और न ही खाता उस व्यक्ति या संस्था के नाम से खोला जाएगा। कोई भी अगर संस्था भी गर्मजरुआ आम भूमि पर दखल करके वो केवाला करवा लेता है अवैध ढंग से तो उसका मान्यता नहीं दिया जाएगा, उसको रद्द किया जाएगा और वो जो नया सर्वे में है वो गर्मजरुआ आम के नाम से ही खाता खुलेगा। उसकी जो व्यक्ति है जो अवैध दखल किया हुआ है उसके नाम पर खाता नहीं खुलेगी और न ही किसी संस्था के नाम से अगर अवैध दखल किया हुआ है तो उसके भी नाम से नहीं खुलेगा। अगला, गर्मजरुआ आम खाते की ऐसी भूमि जो कैडेस्टर रिविजनल सर्वेक्षण खतियान में गर्मजरुआ आम खाते में प्रविष्टि है तथा जो सर्वसाधारण के उपयोग में किया जाता है, जैसे सड़क, नाला, नदी, जिला परिषद की सड़क, शमशान, कर्मगार, विद्यालय, पोखर, जलाशय
यदि है तो नया सर्वे में प्रविष्टि गर्मजरुआ आम या सर्वसाधारण बिहार सरकार के नाम से किया जाना है। ये सभी बिहार सरकार के नाम से खुलेगा। उल्लेखित प्रकार की भूमि जो हम बताएं अभी, किसी विभाग को हस्तांतरित किया जाता है तो नया सर्वे में संबंधित विभाग का नाम अंकित किया जाएगा, जहां पर भू स्वामित्व रहता है उसका नाम अंकित किया जाएगा और अभियुक्ति के कॉलम में उपयोग का प्रकार लिखा जाएगा। जैसे सड़क, नाला, नदी है, जिला परिषद शमशान, करुगांव, विद्यालय, पोखर इत्यादि। सड़क था पहले, अब वहाँ पर मान लीजिए सड़क वहाँ पर से हट के दूसरे जगह पर हो गया, या नाला था वहाँ पर सड़क बन गया है तो आरसीडी डिपार्टमेंट में चला गया है तो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट उसका नाम दिया जाएगा, जहाँ पर जो भू स्वामित्व लिखा जाता है अधिकार अभिलेख में जिसके नाम से खतियान बनेगा तो वहाँ पर आरसीडी लिखा जाएगा और उसका उपयोग किसके लिए किया जा रहा है, तो रोड बन गया सड़क के लिए, या बीसीडी को दिया जाएगा तो बीसीडी लिखा जाएगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। और अगर सामुदायिक भवन के लिए उपयोग हुआ है तो सामुदायिक भवन ये अभियुक्ति कॉलम में लिखा जाएगा। यहाँ पर हम प्रपत्र 20 बता दिए हैं, यही अधिकार अभिलेख इसी प्रकार का होता है। आगे बताते हैं, भूतपूर्व जमींदार मध्यवर्ती द्वारा निर्कट पट्टे या हुक्मनामा तथा लगान रसीदों की मान्यता नहीं दी जाएगी और न ही उसके आधार पर किसी रैयत के नाम पर गर्मजरुआ आम भूमि का खाता खोला जाएगा, क्योंकि राजस्व विभाग के पत्रांग 914 दिनांक 9/12/1998 के कटिंग 2 में स्पष्ट किया गया है कि गर्मजरुआ आम भूमि पर ग्राम समाज एवं नागरिकों का अधिकार है, जिससे स्पष्ट है कि भूतपूर्व या जमींदारों या मध्यवर्तियों को गर्मजरुआ आम भूमि की बंदोबस्ती की शक्ति नहीं थी। यहाँ पर पत्रांग 914 दिनांक 9/12/1998 याद रखिएगा। इससे है कि ग्राम समाज का ही है एवं नागरिक का अधिकार होता है गर्मजरुआ आम भूमि पर, और भूतपूर्व या जमींदार को इनका बंदोबस्ती करने का अधिकार नहीं था। अब बताते हैं कि गर्मजरुआ आम भूमि की बंदोबस्ती करने का अधिकार किससे है, कौन से पदाधिकारी को है या किससे है। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात तक मात्र सरकार को ही संस्था है अथवा व्यक्ति विशेष के साथ गर्मजरुआ आम भूमि की बंदोबस्ती करने की शक्ति प्राप्त थी। जमींदार सरकार ही अपने संस्था के द्वारा या व्यक्ति विशेष के द्वारा बंदोबस्ती कर सकता था। इसके लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के पश्चात राज्यादेश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा निर्गत किया जाता था कि इसके बंदोबस्ती करना है। सरकार के संस्था या व्यक्ति विशेष के द्वारा और मंत्रिपरिषद के स्वीकृति एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भी स्वीकृति होने के बाद ही आगे आपको किसी गर्मजरुआ आम भूमि का बंदोबस्ती करने का अधिकार था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। राजस्व विभाग के पत्रांक 6 ख नीति 2/2009 3/6 राजस्व दिनांक 5/1/2010 द्वारा भूमिहीन या महादलित परिवार के बसदी हेतु घर बनाने के लिए या बसने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 3 डिसमिल प्रति परिवार गर्मजरुआ आम भूमि की बंदोबस्ती निःशुल्क करने का प्रावधान किया गया है। ये पत्रांक और दिनांक याद रखेंगे, और जिसकी स्वीकृति देने की शक्ति प्रमंडल आयुक्त को है। प्रमंडल आयुक्त 3 डिसमिल ही दे सकता है। अगला एक और पत्रांक बताते हैं, विभागीय संकल्प संख्या 614 और दिनांक 17/6/2015 के द्वारा महादलित परिवारों एवं अन्य सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन परिवारों जिन्हें वास भूमि नहीं है को बसडी हेतु बसने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसमिल की जमीन गर्मजरुआ आम भूमि की बंदोबस्ती की शक्ति समाहर्ता को प्राप्त है। 5 डिसमिल कौन करेगा, आपको समाहर्ता करेगा। महादलित परिवार एवं अन्य सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन परिवार को 5 डिसमिल समाहर्ता के द्वारा बंदोबस्ती करने का अधिकार है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला है, गर्मजरुआ आम भूमि के लिए कौन सी कागजात मान्य होगा। तो वर्णित श्रेणी जो भूमिहीन महादलित परिवार के द्वारा निम्नलिखित कागज रहने पर रैयत के नाम से खाता, या जो वर्णित श्रेणी के भूमिहीन महादलित परिवार दिखाता है उसके नाम से खाता खुलेगा। संबंधित खिसरा के रकबे की अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति किए गए बंदोबस्ती आदेश का पर्चा, जब बंदोबस्ती करता है उस समय एक पर्चा दिया जाता है जिसके
पट्टा नंबर और वर्ष दिया हुआ रहता है, कितना बंदोबस्ती पट्टा किया गया है वो, तो उसका पर्चा आपको रहना रहेगा, तभी नया सर्वे में खाता खुलेगा। बंदोबस्ती पर्चा के आधार पर अंचल अधिकारी के द्वारा दिए गए दाखिल खारिज आदेश का सत्यापित प्रति या शुद्धि पत्र आपको देना पड़ेगा, जो दाखिल खारिज करने के लिए आपको अंचल अधिकारी दिया है। बंदोबस्ती पर्चा के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा दिए गए दाखिल खारिज आदेश का मालगुजारी रसीद, उसमें जब आपको पट्टा मिलता है, बंदोबस्ती किया जाता है, तो उसमें मालगुजारी रसीद भी देता है, तो उसका भी रहना चाहिए। चौथा है दखल की आदेश प्रति। ये सब कागज रहने पर नया सर्वे में अधिकार अभिलेख के चौहदी अंकन किया जाएगा और अभियुक्ति कॉलम में बंदोबस्ती की स्वीकृति का पट्टा नंबर और वर्ष की प्रविष्टि किया जाएगा और साथ ही अभियुक्ति कॉलम में अहस्तांतरीय लिखाया जाएगा। अगर बंदोबस्ती के स्वीकृति के बाद गर्मजरुआ आम भूमि की स्वीकृति संबंधित खसरा का रकबा शेष बच जाता है, तो उसकी प्रविष्टि गर्मजरुआ आम भूमि बिहार सरकार के नाम से किया जाएगा। मान लीजिए पहले 4 डिसमिल का प्लॉट था, 3 डिसमिल करके आपको बंदोबस्ती मिला और पूरे पर दखल किए हुए हैं, तो 1 डिसमिल जो बच जाता है, तो नया सर्वे में 1 डिसमिल गर्मजरुआ आम भूमि के नाम से बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा। वो पूरा आपको नहीं मिलेगा, जितना 3 डिसमिल था तो 3 डिसमिल नहीं मिलेगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा देखने के लिए धन्यवाद। आप ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और सर्वे से संबंधित वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और जल्द से जल्द शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। थैंक यू।